चलिए आज चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर, एक ऐसी जगह जहां हवाओं में भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। यहीं पर एक ऐसा समाज रहता है जो सदियों से धूप हो, छांव हो या फिर बर्फबारी, हमारी संस्कृति के रक्षक बने हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गद्दी समुदाय की। लेकिन जब हम गद्दी समुदाय के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोग कहेंगे, अरे वो तो चरवाहे हैं। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। उनकी असली पहचान तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा गौरवशाली है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि कैसे एक वीर क्षत्रिय वंश हिमालय का संरक्षक बन गया। तो इस कहानी की शुरुआत कहां से करें? दिलचस्प बात यह है कि गद्दी समुदाय की कहानी पहाड़ों से नहीं बल्कि राजस्थान के शाही किलों से शुरू होती है। ये एक ऐसे पलायन की कहानी है जिसने आप कह सकते हैं इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो बात है 14वीं-15वीं सदी की। वो दौर था जब मुगलों के हमले राजस्थान में बढ़ गए थे। ऐसे में कई क्षत्रियों परिवारों के सामने एक सवाल था, सम्मान और धर्म मर्यादा कैसे बचाएं। और उन्होंने एक फैसला लिया, उत्तर की ओर पलायन करने का। वो हिमालय की गोद में आ गए और हिमाचल के भरमौर क्षेत्र में बस गए। उस जगह को गदेरण भी कहा जाता था और माना जाता है कि यही गदेरण शब्द आगे चलकर गद्दी बन गया। अब जरा सोचिए इस बदलाव के बारे में। कहाँ तो राजस्थान के भव्य किले, शाही दरबार और दूर दूर तक फैले मैदान, और कहाँ भरमौर के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, चरागाह और कड़ाके की ठंड। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये तो पूरी की पूरी जीवन शैली का बदलना था। और इस समुदाय ने इस बदलाव को पूरी तरह से अपनाया। और उन्होंने इस नई भूमि को कितना अपना बना लिया, इसका सबसे बड़ा सबूत एक स्थानीय कहावत में मिलता है। कहते हैं, गद्दी मित्रां दी मिट्टी ते मिट्टी मित्रां दी गद्दी। मतलब ये जमीन गद्दी की है और गद्दी इस जमीन के हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये हिमालय के साथ उनके अटूट रिश्ते का एक जीता जागता प्रमाण है। तो ये तो हुई उनके शारीरिक सफर की बात। लेकिन अब जरा उनकी आध्यात्मिक यात्रा को समझते हैं, क्योंकि पहाड़ों में उन्हें सिर्फ एक नया घर नहीं मिला, उन्हें मिला एक नया मकसद, एक नया उद्देश्य जो सीधा भगवान शिव से जुड़ा था। गद्दी समाज में एक कहावत है जो सब कुछ बयां कर देती है, गद्दी जाया भेड़ा चराना, गद्दी आया शिवदा गणा। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि गद्दी यहां भेड़े चराने नहीं आए हैं, वो तो शिव का गण बनकर आए हैं। सोचिए, बस इस एक लाइन ने उनकी पूरी पहचान बदल दी, चरवाहे से सीधे शिव के सेवक। तो ये शिव का गण आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है शिव के सेवक या उनके अनुयायी। लेकिन ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये गद्दी समुदाय का मूल विश्वास है। वो मानते हैं कि उन्हें खुद भगवान शिव ने अपने इस घर यानी हिमालय की रक्षा के लिए चुना है। वो सिर्फ भक्त नहीं हैं, वो संरक्षक हैं, रखवाले हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उनके कामों में भी ये साफ झलकता है। वो भगवान शिव के परम भक्त तो हैं ही, साथ ही सदियों से पवित्र मणि महेश कैलाश यात्रा के पारंपरिक संरक्षक भी रहे हैं। उनका तो ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत पर जो कभी ना पिघलने वाली बर्फ है, वो असल में उन पर भगवान शिव का आशीर्वाद और सुरक्षा कवच है। अच्छा, अब बात करते हैं उनकी पहचान की, उनके प्रतीकों की और उस वीरता की जो आज भी उनके खून में दौड़ती है। ये उनके क्षत्रिय होने का सबसे बड़ा सबूत है। एक गद्दी की पहचान होती है उसके चोला और डोरा से। चोला, वो जो लंबा सा ऊनी कोट होता है, वो तो उन्हें उस बर्फीले मौसम से बचाता है, उनकी हिम्मत का प्रतीक है। लेकिन असली चीज है डोरा, वो लंबी काली ऊनी रस्सी जो उनकी कमर पर बंधी होती है। देखने में तो ये बस एक रस्सी लगती है ना, पर ये सिर्फ रस्सी नहीं है, ये पहाड़ चढ़ने में मदद करती है और जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए एक खतरनाक हथियार भी बन जाती है। और ये जो योद्धा वाली भावना है ना, ये सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है। राजस्थान के उन क्षत्रियों का खून आज भी इनकी रगों में दौड़ता है और यही खून उन्हें बेमिसाल बहादुर बनाता है। और इस बहादुरी का सबूत देखना हो तो भारतीय सेना को देखिए, खासकर डोगरा रेजिमेंट को। चाहे 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर कारगिल की ऊंची चोटियां, इन पहाड़ी शेरों ने हमेशा अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। देश की रक्षा में इनका योगदान वाकई बहुत बड़ा है। तो हमने उनके इतिहास को समझा, उनकी आस्था को जाना और उनकी वीरता को भी देखा। अब चलिए इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन्होंने मिलकर पहाड़ों की इस शानदार विरासत को बनाया है। इनकी यात्रा को देखें तो सच में कमाल की है।
सोचिए, कहाँ राजस्थान के राजपूत योद्धा और कहाँ हिमालय के घुमंतू। उन्होंने संघर्ष और हिम्मत की जिंदगी जी। और आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज इसी समुदाय से आईएएस अफसर निकल रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। समय के साथ ढलने की इससे बेहतर मिसाल और क्या होगी। तो आज का जो गद्दी समाज है, उसकी पहचान 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला, उनकी योद्धा विरासत। दूसरा, उनकी अटूट आध्यात्मिक आस्था। और तीसरा, उनकी आज की शानदार उपलब्धियां। और जब ये तीनों मिलते हैं तो एक ऐसा समाज बनता है जो मजबूत भी है, आस्थावान भी है और समय के साथ आगे भी बढ़ रहा है। तो आखिर में यही कह सकते हैं कि गद्दी समुदाय का इतिहास वो नहीं है जो सिर्फ किताबों में लिखा मिले। नहीं, उनका इतिहास तो हिमालय के हर पत्थर पर, हर चोटी पर और हर रास्ते पर लिखा हुआ है। ये एक जिंदा विरासत है जिसे वो हर दिन, हर पल जीते हैं। तो गद्दी समुदाय की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर भी आसमान को छुआ जा सकता है। ये कहानी है हिम्मत की, आस्था की और तरक्की की। एक ऐसी गाथा जो हिमालय की तरह ही भव्य है और अडिग है।